हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? आप सब ठीक हैं? घर में सेफ रहेंगे? घर पे रहेंगे तो सेफ रहेंगे, घर से बाहर ना निकलें और डेली अपनी क्लास ज्वाइन करें। सभी सब्जेक्ट्स की काम पूरा करें, होमवर्क करें, असाइनमेंट्स जितने भी मिलते हैं उनको कंप्लीट करें। नोट्स मेकिंग, क्वेश्चन आंसर, प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल, ये सभी करने ज़रूरी हैं क्योंकि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 12th क्लास बोर्ड है आपकी, तो आपको ज़्यादा एज ए छुट्टी की तरह इनको नहीं लेना है और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है। तो टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ विच इज़ यू हैव टू क्रिएट ऑन साइबर वर्ल्ड। तो दीज आर सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ intellectual properties. First we will discuss how what is intellectual properties. So it is a property created by a person or group of person, ठीक है, या तो एक पर्सन क्रिएट करेगा और एक ग्रुप ऑफ पर्सन यूजिंग देयर ओन इंटेलेक्ट फॉर अल्टीमेट यूज इन कॉमर्स। ठीक है, अपनी जो नॉलेज के थ्रू जो उसने बनाया है, उसको क्रिएट किया है, एंड विच इज़ ऑलरेडी नॉट अवेलेबल इन द पब्लिक डोमेन। आपने इसको कमर्शियली यूज़ करने के लिए बनाया है। कमर्शियली मेनली ये कमर्शियल यूज़ के लिए होती है, लेकिन कई बार नहीं भी है कि आप अपने सिर्फ अपने पर्सनल यूज़ के लिए भी बनाया है, लेकिन वो ऑलरेडी डोमेन पब्लिक डोमेन में नहीं होनी चाहिए। मींस वो ऑलरेडी पब्लिश नहीं होनी चाहिए। वो वाली जो भी आपने कुछ भी इन्वेंट किया है, क्रिएट किया है, वो ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, तभी वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपकी कहलाएगी। ठीक है, तो एग्जांपल कैसे हैं? एन इन्वेंशन रिलेटेड टू, जैसे हम यहाँ पर एक इन्वेंशन ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इन्वेंशन रिलेटेड टू ए प्रोडक्ट। आपने किसी प्रोडक्ट में एक नया इन्वेंशन कर दिया, कुछ नई प्रोसेस आपने जनरेट कर दिया, आपने कुछ चीज़ को सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस जनरेट कर दी है, एक कोई न्यू डिज़ाइन आपने बना दिया किसी चीज़ का, लिटरेसी, और आपने कोई कहानी लिख दी है। ठीक है, आपने कोई उपन्यास लिख दिया, नोवेल लिख दिया है, कोई पोएम लिख दी है। ठीक है, कोई आपने आर्ट वर्क किया हुआ है, कोई ट्रेडमार्क आपने बना दिया, कोई सिंबल आपने जनरेट किया है, जैसे कोई वर्ड सिंबल होता है या कोई लोगो आपने जनरेट किया है। तो दीज आर द ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़। तो बट ये पहले से बने हुए नहीं होने चाहिए, तभी आपको इनका राइट्स आपको इशू होगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अपना एक राइट होता है। इट इज़ द स्टेटरी राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपको एक राइट प्रोवाइड करती है कि आप इस चीज़ के ऑनर हो। दिस इन्वेंशन, दिस लोगो, दिस ट्रेडमार्क इज़ योर्स, यू हैव टू क्रिएट इट, एंड ये आपका है। ठीक है, एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी टू एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग। उसमें से फिर वो आप अदर्स को एक्सक्लूड कर देते हैं या उनको दूर कर देते हैं कि वो उसको कमर्शियली यूज़ कर सकें गेन अपने पे। ठीक है, अपने यूज़ के लिए, अपने गेन के लिए वो उनको यूज़ नहीं कर सकते बाकी लोग, क्योंकि वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। क्या तो कुछ टाइम के लिए होगी या कुछ कंडीशंस के साथ होगी। तो ये आपको जो राइट्स मिलते हैं वो कुछ टाइम के लिए हो सकते हैं या लाइफ टाइम के लिए भी मिल सकते हैं, डिपेंड अपॉन द कि आपने किस तरह का इन्वेंशन किया है, किस तरह की प्रोसेस को आपने जनरेट किया है। तो दीज आर द राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जो आप सोशल मीडिया पर जो आप कुछ जनरेट करते हैं साइबर वर्ल्ड के लिए। तो वाई शुड बी प्रोटेक्टेड, हमें अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट क्यों करना चाहिए? आईपीज एसेट्स एंड कैन बी एक्सप्लॉइटेड बाय ओनर फॉर कमर्शियल गेन्स एनी मैनर्स। ठीक है, तो एक एसेट्स है जिसको आपकी जो इसका ओनर है वो इसको कमर्शियली यूज़ कर सकता है, तो इसलिए इसको प्रोटेक्टेड करना ज़रूरी है। आईपी ओनर में इंटेंड टू स्टॉप अदर फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच आर ड्यूली प्रोटेक्टेड बाय हिम। हो सकता है कि जो आपने ट्रेडमार्क बनाया है, कुछ प्रोसेस बनाया है, दूसरे उसको यूज़ करें अपनी कमर्शियली, तो आप उसको रोक सकते हैं, बिकॉज यू हैव राइट, ये आपका राइट है, क्योंकि आपने इन्वेंट किया है। तो वो उसको आपकी नकल यूज़ नहीं कर सकते, बिना आपकी परमिशन के वो उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते या वो उस तरह की सर्विस को प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए आप उनको रोक सकते हैं, इसलिए इसको हमको हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। आईपी ओनर कैन सेल और लाइसेंस आईपी कमर्शियल गेन, अपनी इसको या तो सेल कर सकता है या उस लाइसेंस को किसी को लाइसेंस दे सकता है, बेच सकता है अपनी उस राइट्स, उस इन्वेंशन को किसी को भी, ये उसका अपना राइट्स है, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करना जरूरी है। आईपी कैन बी यूज टू स्टैब्लिश द गुडविल एंड ब्रांड वैल्यू इन द मार्केट। आप अपनी गुडविल बना सकते हैं, साख बोलते हैं जिसको, कि आपकी साख है, ब्रांड मार्केट में आपकी साख है, या आप कोई ब्रांड वैल्यू बनाना चाहते हैं अपने आप को, तो ठीक है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आईपी कैन बी मेंशन इन रिज्यूम ऑफ इट्स क्रिएटर एंड द शो competence of its creator।
रिज्यूम मतलब आप इसको आप मेंशन कर सकते हैं कि आपने ये इन्वेंट किया है, एंड यू हैव द, और यू आर द ओनर ऑफ दैट ब्रांड, और यू आर द प्रोसेस यू हैव, और यू हैव द राइटर ऑफ दैट पोएम और स्टोरी। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि आपकी ये आपकी कॉम्पिटेंसी है। IPR सर्टिफिकेट इस्टेब्लिश्ड लीगल एंड वैलिड ओनरशिप अबाउट एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो IPR क्या होता है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। एक सर्टिफिकेट आपको इशू होता है कि ये चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं और ये आपका राइट्स हैं। ठीक है, तो काइंड्स ऑफ IPR, किस तरह की काइंड IPRs होती है? IPR का यहाँ पर IPR का मतलब क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। पहले तो एक आपको मिल सकता है पेटेंट टू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी। आपने कुछ जो प्रोसेस बनाया है, उस प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से आपने इसको किया वो पहले से बनी नहीं है, आप ही ने इसको क्रिएट किया है, तो वो पेटेंट हो जाती है आपके नाम से। मींस दूसरा आप उस टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करेगा उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। उस कोई भी मटेरियल आपने अगर बनाया तो वो दूसरे तरीके से बना सकता है, बट उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी से उसको दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकता, तो उसको हम पेटेंट एक्ट बोलते हैं। वो आपके नाम से पेटेंट हो जाता है। ट्रेडमार्क का भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जिसमें कोई आपने वर्ड्स आपने किसी डिज़ाइन से बना दिया, कोई साइन बनाया आपने, कोई लोगो बनाया, कोई लेबल बनाया, तो ये ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर आता है। जैसे आपने देखा होगा होंडा का अपना सिंबल है, हुंडई का सिंबल है, मर्सिडीज का सिंबल है, तो वो दे आर द ट्रेडमार्क। वो उनके सिंबल है, लोगोज हैं, उनको कोई दूसरा उनको यूज़ नहीं कर सकता। तो ये भी आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। डिज़ाइन, आपने कोई डिज़ाइन बना दिया, आपने अपने नाम को ही अपने स्पेशल तरीके से लिख दिया है, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। तो आपने देखे होंगे बहुत सारी कंपनियों के नाम कुछ अलग तरीके से लिखे होते हैं, तो वो उनके अपने राइट है। तो आप सेम नाम किसी और चीज़ का भी हो सकता है, बट वो उसको उस तरीके से नहीं लिख सकता, तो इसलिए वो डिज़ाइन हो जाता है आपका। आपने कोई डिज़ाइन बना दिया, कोई सिंबल आपने बना दिया है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन टू प्रोटेक्ट रीजन स्पेसिफिक प्रोडक्ट। हो सकता है कि ये प्रोडक्ट आपने कोई इन्वेंशन किया, कोई प्रोडक्ट बनाया जो उसी एरिया में मिलता है, इस एरिया के बाहर नहीं मिलता, तो आपको वो जियोग्राफिक जो इंडिकेशन है कि ये इसी एरिया में उग सकता है और इसके अलावा बाहर नहीं जा सकता, इसको बाहर जाने की अलाउड नहीं है, तो इससे वो भी प्रोटेक्ट होता है कि उसको कोई बाहर जाके नहीं उगा पाएगा। ठीक है, तो वो भी एक आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। और कॉपीराइट होता है, आपने कुछ लिखा है, आपने कुछ आर्ट बनाया है, कोई पेंटिंग बनाई है, उसको कॉपीराइट बोलते हैं। तो उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता, आपने जो लिखा हुआ है, आपने कोई बुक लिखी है तो उसका मटेरियल, उसमें से कंटेंट कोई कॉपी नहीं कर सकता, तो दैट इज़ अंडर कॉपीराइट एक्ट। ठीक है, तो दीज आर द सम एक्ट्स जो हमने पढ़े हैं अभी। तो ये तो सिर्फ इनको अपने याद कर लेना है छोटा छोटा, ज़्यादा इनके बारे में ज़्यादा हमको नॉलेज गेन नहीं करनी है। आप चाहें तो कर सकते हैं अपने लिए, बट एज पर योर सिलेबस इसमें डीपली आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, कल हम नेक्स्ट टॉपिक सैटरडे को हम ये पढ़ेंगे। सैटरडे को शायद छुट्टी होगी 15 अगस्त की, बट मैं एक वीडियो आपको बना के भेज दूँगा। लाइव क्लास हमारी उस दिन होनी थी, बट लाइव क्लास में भी ना हो पाए, तो हम एक नया टॉपिक पढ़ लेंगे। ये वाला टॉपिक ये भी आपका IR से रिलेटेड ही है। ठीक है, पर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इन सारी चीज़ों को आप देख लीजिएगा। ये एक जनरल टॉपिक है, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ कल को आप भी हो सकता है बिजनेस बनाएं, अपना कुछ शॉप खोलें, कुछ भी करें आप अपना, आप आर्ट टीचर बने, कुछ भी अपना आप क्रिएट करेंगे, तो आपके पास ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपके साथ होगा। तो इसलिए आपको नोट मेकिंग आपकी बनानी है और आपको तैयार रहना है। कभी भी आपके टेस्ट एग्ज़ाम शुरू हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको स्कूल भी ओपन हो जाएं, तो आप टच में रहिएगा। कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप डिस्कस कर लीजिएगा। सेंड योर प्रॉब्लम्स टू थ्रू WhatsApp and I will be solve all the your queries. Thank you. Have a nice day.